हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन से दो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके हम अपने बोगनविलिया पर खूब सारे फूल पा सकते हैं। अगर आपके बोगनविलिया के प्लांट पर फूल नहीं आते हैं या फिर किसी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है तो इन फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके आप भी अपने बोगनविलिया के प्लांट पर खूब सारे फूल पा सकते हैं। नर्सरी वाले भी यही ट्रिक यूज़ करके अपने बोगनविलिया के प्लांट पर खूब सारे फूल ले आते हैं। आप रिज़ल्ट देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि ये फर्टिलाइज़र्स हमारे प्लांट्स के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। और वीडियो के एंड में हम एक ट्रिक जानेंगे जिसे फॉलो करके आप अपने बोगनविलिया के फूलों को ज़्यादा लंबे समय तक अपने पौधे पर बना के रख सकते हैं। बोगनविलिया गर्मी वाले मौसम का ज़्यादा फूल देने वाला पौधा है। ये एक डेजर्ट प्लांट है और ज़्यादा फूलों के लिए हमें इसे कम से कम 6 घंटे की धूप में रखना होता है, यानी हमें इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखना होता है, तभी इससे हम ज़्यादा फूल ले सकते हैं। अगर आपका पौधा छाया में रहेगा तो उस पर फूल कभी भी नहीं आएंगे। और धूप में रखने से फूलों के रंग भी निखर के आते हैं, इसलिए फूलों के लिए धूप का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब देखते हैं कि कौन से दो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके हम अपने बोगनविलिया के प्लांट पर ढेरों फूल पा सकते हैं। बोगनविलिया एक हैवी फीडर प्लांट है, यानी समय समय पर इसे खाद चाहिए होती है ज़्यादा फूलों को लंबे समय तक प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए मंथली अगर आप अपने बोगनविलिया के प्लांट को फर्टिलाइज़ करेंगे तो आपका पौधा ज़्यादा लंबे समय तक फूलों को प्रोड्यूस करता रहेगा। पहला फर्टिलाइज़र जो हम अपने बोगनविलिया के प्लांट के लिए यूज़ कर रहे हैं वो है 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। और जो दानेदार चीज़ आप देख रहे हैं ये है DAP, इसे डाई अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं। 12 इंच के गमले के लिए आपने इसके 15 से 20 दाने ही लेने हैं। इन दोनों चीज़ों को गमले में डालने से पहले आपने गमले की अच्छे से गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने का ये फ़ायदा होता है कि आप जो भी फर्टिलाइज़र अपने पौधे में डालेंगे वो अच्छे से जड़ों तक पहुंच जाएगा। वर्मी कंपोस्ट रिच इन NPK होता है, यानी इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम होता है। और पोटाशियम और फॉस्फोरस हेल्प करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फूलों को प्रोड्यूस करने में। और DAP का यूज़ हमने इसलिए किया है क्योंकि ये फर्टिलाइज़र रिच इन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है। DAP में ज़्यादा अमाउंट में फॉस्फोरस होता है जिससे हमारे पौधे पर ज़्यादा फूल निकल के आते हैं। इसलिए इन दोनों फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके आप अपने पौधे में ज़्यादा फूलों को ला सकते हैं। फर्टिलाइज़र्स डालने के बाद आपने अपने गमले में अच्छे से पानी देना है। पानी देने से आपका जो फर्टिलाइज़र है जड़ों तक आसानी से पहुंच जाएगा। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप उसकी जगह काउडंग फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। काउडंग फर्टिलाइज़र भी हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा फूलों को प्रोड्यूस करने में। चलिए अब देखते हैं कि दूसरा फर्टिलाइज़र हम कौन सा अपने गमले में डालते हैं। और दूसरा फर्टिलाइज़र डालने से पहले भी हम अपने गमले की अच्छे से गुड़ाई कर लेते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र जो हम इसमें डालने जा रहे हैं ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के लिए आपको 250 ml पानी लेना है। उसमें 2 चम्मच मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र के ऐड करके एक रात के लिए भिगो के रखने हैं और अगले दिन उसमें दुगना पानी मिलाकर अपने पौधे में इसे डाल देना है। और पौधे में डालने के बाद आपको अच्छे से इसमें वाटरिंग भी करनी है ताकि आपका फर्टिलाइज़र जड़ों तक अच्छे से पहुंच जाए। इन दो फर्टिलाइज़र्स को हमने अलग अलग गमलों में दिया है। आपको एक साथ एक ही गमले में सभी फर्टिलाइज़र्स एक ही बार में नहीं ऐड करने हैं। आप एक एक महीने के बाद बदल बदल कर इन दो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके अपने पौधों पर ज़्यादा फूल पा सकते हैं। तो इन फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने के 20 दिन बाद का ये है रिज़ल्ट। हमारे पौधे पर ढेरों फूल खिल गए हैं। तो वर्मी कंपोस्ट, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र और DAP का यूज़ करके आप देख सकते हैं हम अपने पौधों पर कितने अच्छे फूल पा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट और मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दोनों ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं और DAP एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसका यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो उसे ऐड करना अवॉइड भी कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट के सॉइल में ऐड करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये हमारे सॉइल को मॉइस्ट करने में हेल्प करता है और ये हमारे सॉइल को पोरस बनाने में भी हेल्प करता है और उसके साथ साथ ये हमारी सॉइल के pH लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है।
वर्मी कंपोस्ट में सभी वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, और ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसलिए आप इन फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके अपने प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं और उनके ऊपर ज़्यादा फूल भी ला सकते हैं। वीडियो के एंड में हम एक ट्रिक देखने वाले थे जिसे फॉलो करके हम अपने बोगनविलिया के प्लांट के फ्लावर्स को ज़्यादा लंबे समय तक अपने पौधे पर बनाकर रख सकते हैं। तो वो ट्रिक ये है कि जब आपका बोगनविलिया का प्लांट फ्लावर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है तब आपको इसकी सॉइल को मॉइस्ट करके रखना होता है। तो गमले की मिट्टी अगर मॉइस्ट रहेगी तो बोगनविलिया के फूल भी ज़्यादा लंबे समय तक पौधे पे बने रहेंगे। इसलिए ज़्यादा देर तक फूलों को पौधे पर बना के रखने के लिए रोज़ाना इसकी वाटरिंग करें, और वाटरिंग अच्छे से करें कि जब तक गमले के ड्रेनेज होल के नीचे से पानी निकलना आए। और जब पौधे पर फूल नहीं आ रहे होते हैं तब आपको अपने पौधे में पानी कम देना है। उस समय आप अपने पौधे में अगर कम पानी देंगे तो आपका पौधा ज़्यादा फूलों को प्रोड्यूस करेगा, और फूल आने के बाद आपको डेली उसे पानी देना है, जिससे ज़्यादा लंबे समय तक फूल आपके पौधे पे बने रहेंगे, वो जल्दी मुरझाएंगे नहीं और आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप फ्रेंड्स आज के फर्टिलाइज़र्स और आपको ट्रिक्स ये पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।